मिक्स प्लेट में हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर सुगरा सदफ़। डॉक्टर साहिबा किसी तारफ़ की मोहताज नहीं हैं। आप डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर की, जिसकी तरक्की और तरवीज़ के लिए आपने बहुत काम किया। आप मुसन्निफ़ा हैं, शायरा हैं, रिसर्चर हैं। आपकी जो PhD है वो पंजाबी सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श पे है। आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है पंजाबी के फ़रोग़ के लिए। आज हमने इनको मदऊ किया है कि हम कुछ बिलाग पे बात करें और कुछ पंजाबी के हवाले से बात करें। डॉक्टर साहिबा, हम आपको मिक्स प्लेट में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि FM 95 जो है आपका, पंजाब FM 95 का, वो बड़ा पॉपुलर चैनल है लोगों के अंदर, बड़ा अवामी चैनल है, और आप 2 स्टेशंस भी बनाने जा रहे हैं, रावलपिंडी और मुल्तान में। तो आप इसको डिविजनल लेवल पे भी आगे लाएंगी या सिर्फ ये 2 स्टेशन ही बनेंगे? फ़िलहाल तो 2 स्टेशन ही हैं, इसलिए कि अब देखें जब हम मुल्तान और पिंडी की बात करते हैं, दोनों ये मुकम्मल हो चुके हैं, तो एक तरह से हमने पूरे पंजाब को कवर कर लिया। और इसके बाद अगर कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट हमें देती है तो हम ज़रूर उस पर भी काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि इन दोनों को चला के तो हम एक पंजाबी का चैनल जो है TV का लेकर आएँ। हाँ, मेरा अगला सवाल आपसे ये अच्छा जी। हम उसके लिए कोशिश करें, और ये स्टूडियो जो है ये भी हमने इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखकर बनाया था कि इसमें हम TV के प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करेंगे। और बाकी ये है कि पंजाबी TV की बहुत ज़रूरत है। रेडियो तो माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पंजाबी TV आपको पता है कि वो स्टेट ही चला सकती है, क्योंकि इश्तिहारात वगैरह कम मिलते हैं। क्योंकि चंद एक पंजाबी TV शुरू हुए लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही इरादा है कि इंशाल्लाह पंजाबी TV बनाएंगे। तो पंजाबी TV में क्या ख़ास बात होगी? हाउ वुड इट बी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द चैनल्स? अब देखिए, वो तो टोटली एक जो एजुकेशनल TV होगा ना। अब अच्छा। उसमें एक्टिविटीज़ होंगी, कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, उसमें फ़िल्में दिखाई जाएंगी, उसमें म्यूज़िकल प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, टोटली जो कि पंजाबी ज़बान, पंजाबी आर्ट कल्चर के बारे में होंगी, इंटरव्यूज़ होंगे लोगों के। तो ये एक एंटरटेनमेंट चैनल होगा, यानी पंजाबी लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के हवाले से, और लोग इसको पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें आपको उस तरह के कोई ना सियासी प्रोग्राम मिलेंगे, ना कुछ और प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। इसमें टोटली ऐसे प्रोग्राम होंगे जिनको सब लोग पसंद करेंगे। अच्छा, फिल्म्स की बात आपने की, तो फिल्मों में आपको कहा जाता है कि पुराने प्रिंट्स फिल्मों के नहीं मिलते। हमारी बहुत सारी शाहकार पंजाबी फिल्में जो हैं उनके प्रिंट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप कैसे टेलीविज़न पर उसको फिर नहीं, जो इसके लिए कोशिश करेंगे, बल्कि हमने कई दफ़ा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनसे बात भी की, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि लाहौर से पंजाबी फ़िल्म का ख़त्म होना और ड्रामा ख़त्म होना एक बहुत बड़ा अलमिया है। जी, बिल्कुल, जिसकी वजह से लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए, और फिर एक फ़िज़ा भी लाहौर की, उसमें भी बड़ी तब्दीली आई, क्योंकि जो अमीर अदाकार हैं वो तो कराची चले जाते हैं जहाज़ पर बैठकर। जो छोटे किरदार अदा करने वाले फ़नकार हैं वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। और लाहौर कभी हब होता था इस तरह की एक्टिविटीज़ की, यहाँ पे पश्तो फिल्में भी बन रही होती थी, और अब ये आलम है कि यहाँ ना पंजाबी फ़िल्म बन रही है, उर्दू भी नहीं कोई ख़ास बन रही, और ना ड्रामे बन रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, यानी पंजाबी फ़िल्म और ड्रामे के लिए हम कोशिश करें, ड्रामा बनाने के लिए भी जिद्दोजहद करें आजकल। वो तो हम किसी वक्त भी बना सकते हैं, ज़रा उसके लिए TV का होना ज़रूरी नहीं है, वो हम किसी सरकारी चैनल पे भी चला सकते हैं। दूसरी ये फ़िल्म जब हम की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने हमें, जिस तरह सैयद नूर हैं, तो उनकी फ़िल्में अभी इतनी पुरानी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं तो अनु राइट्स देना तुझे चलाओ। तो वो भी, और भी बड़े जो लोग हैं जो पंजाबी से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं और आपकी हम इजाज़त भी देंगे और फ़िल्में भी चलाएँ। बाकी जो आपने कहा कि बहुत पुरानी फ़िल्में जिनके प्रिंट ख़राब हैं, तो ज़ाहिर है उनके लिए फिर कुछ ना कुछ कोशिश तो करेंगे, कोई ना कोई उसके ओरिजिनल कहीं से कुछ मिल जाए। लेकिन जो कुछ भी अवेलेबल है, अगर वो ही चलाया जाए तो मेरा नई नस्ल को एक बड़ा एसेट है। बिल्कुल। अच्छा, पिलाक ने एक 7 वॉल्यूम्स पे मुश्तमिल एक डिक्शनरी छापी है पंजाबी के हवाले से, तो व्हाट डू यू थिंक, आप कोई इंसाइक्लोपीडिया भी लाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं? जी, हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो यही है, इंसाइक्लोपीडिया का ही है। अभी ये डिक्शनरी भी एक तरह से इसके 2 और हिस्से रहते हैं, और ये बड़ा खुदा का करम है कि बेसिकली तो अब देखिए इंसान मेहनत करता है, लेकिन उसका पाया तकमील तक पहुंचना उसके करम से जुड़ा होता है। तो ये हमने प्रोजेक्ट जब शुरू किया था तो बड़े लोगों का कहना था कि जब आप मुख्तलिफ लोगों की मंथली तनख्वाह लगा देते हैं, फिर वो काम ख़त्म नहीं करते, वो कहते हैं फिर ये 10 साल चलता रहे।
लेकिन हमने वो जो मुकर्ररा मुद्दत है उसमें इसको ख़त्म किया। और ये कोई इजाद नहीं कर रहे थे, लफ्ज़ तो मौजूद थे, जो अरबी डिक्शनरी, फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी और जितनी भी हमारी अपनी कौमी ज़बानें हैं सूबों की, उन सब को लेकर लफ्ज़ाली जो नए शायर हैं उनसे पुराने, तो ये अल्लाह का शुक्र है 7 वॉल्यूम्स की सबसे बड़ी, दोनों पंजाबों में सबसे बड़ी ये हमारी डिक्शनरी है जी। तो इसके बाद इंसाइक्लोपीडिया का भी हमारा प्रोग्राम है, वो भी एक हमने फ़ाइल तैयार करके की। और इसी डिक्शनरी की मैं ये कहती हूँ कि जो पहली डिक्शनरी होती है, इस तरह आप अंग्रेज़ी की डिक्शनरी देखते हैं तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश है, इसी तरह हमारी पंजाबी टू पंजाबी पहली थी। अब नेक्स्ट जो हमारा है कि इसको हम पंजाबी टू उर्दू और पंजाबी टू इंग्लिश करें, अच्छा, ताकि हमारी जो नई जनरेशन है वो भी इसको पढ़ सके। अब पंजाबी टू पंजाबी तो वही लोग पढ़ेंगे ना कि जिन्हें पंजाबी आती है, बिल्कुल। तो इसमें रोमन का भी इजाफा करने का ख्याल है कि जो लफ्ज़ है पंजाबी का उसको आगे रोमन में लिखें, फिर आगे उसका उर्दू में तर्जमा दें, इसी तरह अंग्रेज़ी का भी। तो ये एक प्रोजेक्ट है, ये भी इस पे भी काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने प्राइड ऑफ पंजाब अवार्ड 2 बरस दिया, उसके बाद आपने बंद कर दिया, उसकी क्या वजह? असल में प्राइड ऑफ पंजाब तो हमने कई साल दिया है, जिसमें पहला अवार्ड शायद हमने शौकत अली साहब को दिया था। जी जी। तो ये पहले हमें कुछ, आपको पता है जब कोविड से पहले हालात अच्छे थे और हमारा बुकिंग वगैरह आती रहती थी तो कुछ पैसे बच जाते थे, तो हम हर साल किसी न किसी अदीब को, किसी फ़नकार को, गुलकार को हम अवार्ड देते थे 1 लाख रुपया, प्राइड ऑफ पंजाब। और इसको हमने ही एक तरह से इसकी शुरुआत की थी, इसका नाम भी रखा। और क्योंकि अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे तो इसके लिए हमने ख़ुद से शुरू कर दिया। और उसमें काफ़ी लोगों को हमने दिया, बाबा नजमी को, इकबाल कैसर को, शौकत अली साहब को, अल्लाह दिता लोने वाला को, जो अपनी हमारी हैं वो सरैया मुल्तानी कर हैं उनको, और भी कुछ नाम है जो मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहे, तो शाकर शुजा आबादी को। अच्छा, फिर उसके बाद हमें यही हम स्कीम लेकर गए गवर्नमेंट के पास कि ये हमने एक अच्छा फ़ैसला किया था, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास हमें एक अवार्ड दे रहे हैं हर साल, तो ये ज़्यादा होने चाहिए, 8-10 अवार्ड होने चाहिए और मुख्तलिफ़ शोबों में अवार्ड देने चाहिए। यानी अब देखें ना, अदीब है, गुलकार है, फ़नकार है, फिर आगे मुख्तलिफ़ और भी शोबे हैं, तो हर शोबे को हम अगर अप्रिशिएट करेंगे तो उससे काम बेहतर होगा। और ख़ुसूसन पंजाबी लिखने वाले जो हैं, नसर के हवाले से, शायरी के हवाले से, वो फिर गवर्नमेंट ने हमारी तजवीज़ मानी और उन्होंने हमें पैसे दिए। और 2 साल फिर हमने उसके लिए भी अपनी तरफ से कोई जो हमारा था कि इरादा शामिल नहीं, या हमारी कोई ऐसी काविश नहीं होती थी कि हमने फ़लाँ बंदे को अवार्ड देना है, फ़लाँ को नहीं देना। उसमें एक कमेटी बनाई हुई थी जो कि बहुत सीनियर, उसमें हर तबका फ़िक्र के लोग थे, शायर, अदीब, आर्टिस्ट, सहाफ़ी, क्योंकि सहाफ़त को भी हम अपने इस इदारे के साथ जुड़ता हुआ देखते हैं। क्योंकि जब तक सहाफ़ी आपके साथ नहीं, टीवी आपके साथ नहीं, मीडिया आपके साथ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप 200 लोगों को प्रोग्राम नहीं दिखा सकते उसमें, तो आप कहें कि हमने बल्ले बल्ले कर दी, ये जाहिर है उससे आउटरीच बढ़ जाए। ये मीडिया है जो कि आपकी खबर को, आपकी छोटी सी तकरीब को, जिसमें 200 बंदा बैठा हो या 100 बंदा बैठा हो, वो करोड़ों बंदों को दिखा देता है। इसलिए और फिर सहाफ़त का एक कल्चर के साथ ताल्लुक़ भी है, कल्चरल जो लोग करते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें हमने देखते हुए 2 साल किया और बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया गया। तो वो फिर आगे कंटिन्यू नहीं रह सका, तो दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको, आपने दोबारा प्रपोजल सुना है, भेजी है कि इसको रिवाइव किया जाए। जी जी। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि किताबों के ऊपर भी अब अवार्ड मिलने बंद हो गए। वैसे तो किताबें मिलनी नापैद हो गई हैं, वो ना लाइब्रेरियाँ रही हैं, ना वो गुफ्तगू रही है, लेकिन अब उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? ये जो किताबों पे अवार्ड मिलना बंद हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, असल में ये है कि हमने 2 साल किताबों पर भी अवार्ड दिए, और वो भी मैं आपको बताऊं कि बड़ी अजीब कहानी थी कि हमारे यहाँ एक रवैया ये भी है कि लोग ये नहीं कहते कि मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला, वो कहते हैं फ़लाँ बंदे को अवार्ड क्यों मिला। अच्छा, इतने लोग ऐसा गिला करने वाले थे कि जो खुद शायर भी नहीं, अदीब भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उनके नहीं आया तो उसी गलत किया जी, उसको क्यों दिया अवार्ड, वो बंदा ही नहीं अच्छा। अच्छा, भाई किसी का अच्छा बुरा होने का, या आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता या बुरा लगता है, तो वो बंदा तो अगर उसके काम है तो वो तो है, मेरिट पे है। अच्छा, मैं बाज़ का मैंने कहा यहाँ पे ऐसे लोगों को हमने खराज तहसीन पेश किया है, अवार्ड भी दिए, जिनसे शायद मेरी दुआ सलाम भी ना हो, लेकिन मैं उनको बिस्मिल्लाह इसलिए कहती हूँ कि उन्होंने ज़बान के लिए काम किया, आर्ट के लिए काम किया। तो अगर आपकी ज़ाती पसंद नापसंद जुड़ जाए और आप फिर गलत फ़ैसला करें तो बहुत ही फिर मेरा हाल एक गलत रवैया है। इसकी ख़त्म होने की एक बड़ी वजह तो यही है कि लोगों का रवैया बड़ा इसमें
एक नेगेटिव रहा है कि लोग समझते हैं कि शायद सरकारी इदारे जो होते हैं उस पर तनकीद करना ज़्यादा आसान होता है और साथ मिलकर चलना मुश्किल होता है। सर आपने प्राइड ऑफ पंजाब की बात की, उस पर भी इतनी तनकीद कि फ़लाँ को क्यों मिला जी, वो ये हो गया। उसमें देखिए आपको आप कम से कम 50 साल की उम्र रखते हैं, अब यहाँ पे 30 साल का बंदा भी हमें गालियाँ दे रहा है कि जी मुझे क्यों नहीं अवार्ड मिला। काम तो करो ना कुछ कम से कम। अच्छा, उसमें फिर ये है कि किताबों पे भी इतनी तनकीद कि जी मुझे पहला अवार्ड मिलना चाहिए था, दूसरा क्यों मिला, तीसरा क्यों मिला। हालांकि उसमें हमने बिल्कुल ऐसा किया था कि इतने सीनियर लोग, तो लोगों को आपकी जूरी पे एतबार नहीं था? नहीं, हमने इतने सीनियर लोग, प्रोफेसर्स और इतने, मतलब है कि जो लोग थे, अगर मैं आपको नाम बताऊं तो आप हैरान हों। और बिल्कुल हमने कहा कि पिलाक बिल्कुल गैर जानबदार है और हर मतलब आपको किताब भेजी, हमने एक किताब 4-5 लोगों को भेजते थे, आपको हमने कहा है कि ये किताब पढ़ें, ये परफार्मा है, साथ इस पर जितने नंबर आपने लगाने लगा कर भेज दें। इसी तरह ये 2-4 बंदे इनको भेजे। अच्छा, वो फिर हमने सिर्फ नंबर कलेक्ट किए और वो जो पहला दूसरा तीसरा बन रहा उनको कर दिए। उसमें हमारी तो बिल्कुल कोई काविश नहीं है। तो लोगों ने कहा नहीं जी फ़लाँ बंदा मिला हुआ है, फ़लाँ मिला हुआ है, फ़लाँ मिला हुआ है। तो ये फिर इस वजह से मेरे हाल मैं जब यहाँ से गई थी, मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने कहा छड्डो खप पई हुई है तो छड्डो परा मुकाओ परा। लेकिन मैं समझती हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि किताबों पर अवार्ड मिलने चाहिए, क्योंकि जब तक आप हौसला अफजाई नहीं करते अदीब की, तो उसमें खुसूसन नसर के हवाले से जो पंजाबी ज़बान में नसर और तहकीक की बहुत ज़रूरी, शायरी तो बड़ी हो रही है माशाल्लाह, शायरी कर रहे हैं, तहकीक की बड़ी अहमियत, तहकीक की बड़ी अहमियत है और तहकीक के लिए और नसर के लिए हमें काम करना होगा। और इसके लिए भी हम इंशाल्लाह आपको खुशखबरी जल्दी सुनाएंगे। इसके लिए हम कुछ सोच रहे हैं, यानी कि कुछ है पाइपलाइन में। बिल्कुल, अच्छा, गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, कमर्शियल थिएटर की तरफ ज़रा थोड़ा सा आते हैं। पिलाक में कमर्शियल थिएटर होता रहा और उस पर काफ़ी तनकीद भी हुई और उस पर काफ़ी मसाइल भी आपके लिए क्रिएट हुए, जो बाद में गवर्नमेंट ने उसको बंद करवा दिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इसमें परफॉर्मिंग आर्ट भी आ जाता है, तो आप अब थिएटर का कोई मुतबादिल जो है वो क्या समझती हैं, क्या लाना चाह रही हैं? क्या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को बुला के थिएटर करवाना चाहती हैं, या हम किस तरह का सोशली मीनिंगफुल थिएटर यहाँ पे हो सकता है? मेरे ख्याल है कि पिलाक में तो जब से ये बना है तब से कभी भी थिएटर नहीं होता था यहाँ पे, क्योंकि इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट तो आपको पता है कि एक ऐसे इदारे की तरह होता है कि जो पढ़ाता है, मतलब जो किताबें छापता है। तो ये तो एक पाक सा इदारा है, पाक साफ इदारा है। इसमें हम सूफिया पर वो करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे थिएटर का कोई तुक बनता नहीं था। दूसरी बात ये तुक इसलिए नहीं बनता था कि हमारे पास सिर्फ एक हॉल है जिसकी 250 का है, और हमारी अपनी इतनी एक्टिविटीज़ उससे मुतासर होती थी कि अब देखिए कई दफ़ा होता है उर्स हो रहा होता है या कोई और तकरीब हो रही है, रात 11-11 बजे तक चलती है। तो हमारे जो पंजाबी लोग हैं वो फंक्शंस करते थे, और जब उन्हें हम कहते थे कि जी 7 बजे बंद कर दें, 8 बजे बंद कर दें, तो वो बड़ा खफा होते थे। तीसरी बात ये है कि हमें उससे कोई बचत भी नहीं होती थी। अगर हमें महीने का 4 लाख मिल रहा है तो 7 लाख खर्चा हो रहा जाता था, क्योंकि उसकी जो सिक्योरिटी है, शाम के अमले को पैसे देने, सारा। और फिर ये मेरे ख्याल ये भी चीज़ें बर्दाश्त की जा सकती थी अगर हमारे पास कोई एक और हाल होता। एक हाल में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और ये सिर्फ मुझसे पहले जो डीजी थे उन्होंने शुरू किया था, और मेरे दौर में पहले में ख़त्म कर दिया था हमने। वो भी ज़ाहिर है कि एक वैसे भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का मेरे ख्याल में मैंडेट नहीं बनता कि वो कमर्शियल थिएटर। बिल्कुल, ये अब देखिए लाहौर में बड़े थिएटर हैं और थिएटर भी बनाने चाहिए लोगों को। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इनको अपने अपने थिएटर बनाने चाहिए। जो कल्चरल इदारे हैं जो सकाफ़त की प्रमोशन के लिए बने हुए हैं, उन्हें कम से कम सकाफ़त की प्रमोशन करनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात मैं देखती हूँ कई थिएटर्स में कि ऐसे गाने, ऐसे डायलॉग्स कि बीइंग ए वुमेन एक शदीद किस्म की परेशानी और वहशत होती है कि हम कहने को कहते हैं कि हम बड़े मुसलमान हैं, हम बड़े इखलाकी कदरों वाले हैं। और मैं आपको एक वाक़या बल्कि इसमें सुनाती हूँ कि जब ये हमने थिएटर बंद किया, मैं मुल्क से बाहर थी और किसी जगह पे हम बैठे हुए थे, शायद कनाडा थे कहीं, तो वहाँ पे ज़ाहिर मैंने भी पंजाबियों की तरह कपड़े पहने हुए थे, और उन्हें पता नहीं था कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ। मैं उसमें गई किसी खाने शाने पे ना, तो मेरे सामने कुछ लोग बात कर रहे थे इस तरह थिएटर के हवाले से, और उन्होंने कहा जी वो लगाओ मुसलमान जड़ियाँ ने ना बेबियाँ बड़ा सोना डांस बड़ा कमाल कर दिया। तो मैंने फ़ील किया, मैंने कहा कि जो मैंने तो आपको अच्छे तरीके से बात बताई है ना, तो वो जिस तरीके से बात की गई थी मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा
मैंने कहा ये किस तरह का तारुफ हो रहा है। ज़ाहिर है आपको पता है हमारे मसाया मुल्क में भी इस तरह का थिएटर नहीं होता, वहाँ पे थिएटर था म्यूज़िकल किस्म का, कि म्यूज़िक के अंदाज में वो कहानी सुना रहे हैं और बीच में गिद्दा लुड्डी जो भी है, लेकिन इस तरह का नहीं होता जो हमारे यहाँ होता है कि खुले गले और लचरपन और फिर डायलॉग ऐसे कि हम अपनी नई नस्ल को, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि मैंने ये जो थिएटर जब चलता था मैंने बच्चों को ऐसी बातें करते सुन लिया था, यानी यहाँ पे जो लड़के फिरे होते हैं बाहर में वो इस तरह की बातें कर रहे थे, तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा ये बच्चे हमारे किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब आप रोज़ एक चीज़ देखेंगे तो आपको आप मजाक में उसको अपने ऊपर कर लेंगे। तो ये मैं समझती हूँ कि ये इनके लिए इन्हें अपने थिएटर बनाने चाहिए कंपनियों को, जिस तरह यहाँ पे प्राइवेट थिएटर्स हैं, और उसमें भी इन्हें एक कहानी होनी चाहिए। कोई कहानी थिएटर की नहीं होती आजकल। पहले होता था कि एक स्क्रिप्ट होता था, चेक होता था, कहानी होती थी, पैगाम होता था। आप खुद देखें शर्तिया मिठे और कितने सोहेल अहमद के हमने ड्रामे देखे हैं बहुत अच्छे, जिन्हें देख के दिल खुश होता था, और उसमें डांस वगैरह होते ही नहीं थे, अगर होते भी थे तो 2-4 डांस हुए और बड़े अच्छे, और वो स्टोरी के सीक्वेंस से होते थे और डिसेंट होते थे। हीरो प्रदेश जा रहे थे, प्रदेश के हवाले से हुए। अब तो मेरे ख्याल है कि अजीब तरह का ये सिस्टम बन गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मुतबादिल आप, मेरा सवाल ये था कि बिल्कुल जी बिल्कुल, मुतबादिल ये है कि मैंने तो आते ही एक हमने पहला जो मैं जब दोबारा, बल्कि इसका मुतबादिल भी नहीं कहना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि आप करना ही ये चाहिए सोशली मीनिंगफुल और प्रॉपर और डिसेंट थिएटर जो और है हमारे मकासद में भी जो आता है, मकासद में जब मैंने दोबारा ज्वाइन किया पिलाक, तो सबसे पहले जो कार्ड हमने बनाया, इश्तिहार बनाया, वो थिएटर का था, क्योंकि मैं कहती थी कि थिएटर के हवाले से, क्योंकि अभी भी आप देखिए पूरी दुनिया में थिएटर की जो वैल्यू है ना, वो शायद और फिल्म की या बाकी चीज़ों की नहीं है, क्योंकि जो आई कॉन्टैक्ट होता है लोगों का, अदाकार का, वो मैंने खुद जब थिएटर देखे अजोका और बाकी, तो मैंने जो खुद फील की ना एक अजीब तरह की सरशारी, खुशी, कथारसिस, मैं रोई भी, हंसी भी, तो वो मैं समझती हूँ कि सिर्फ सामने बैठ के बंदा एंजॉय कर सकता है। तो मेरा था कि थिएटर को हम इसका रिवाइवल करने की तरफ चलें और अच्छे ड्रामे और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, और मैंने आते इश्तिहार बनवाया कि पंजाब की तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, अखबार में भी भेज दिया कि वो जो है हमें जमा कराएं, लेकिन वो बाद में रोक लिया गया क्योंकि कोविड की वजह से मुमकिन नहीं था। फिर मैंने एक दो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों की अब एक टीम बनाई है, वो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। मैंने उन्हें कहा है कि आप सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे ये क्लब हैं इनके बच्चों के, उनसे रब्ता करें और उन्हें कहें कि अपने अपने ड्रामे तैयार करें, और फिर यूँ ही ये मसला हल होता है, कोविड का वैक्सीन वगैरह मुकम्मल हो जाती है, तो फिर हम एक मेला करें, बेशक वो 10 दिन का मेला हो, लेकिन जितने बच्चे हमारे पास आएंगे हम सबको वक्त देंगे कि वो अपना ड्रामा पेश करें और उनको कुछ ना कुछ इनाम भी देंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। नहीं बिल्कुल होना चाहिए। देखें जी, एनकरेजमेंट जो है बच्चों की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि पंजाबी बैठक के हवाले से क्या आप इकदाम कर रही हैं उसके बारे में? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं थिएटर के हवाले से एक और बात करना चाह रही थी कि इनकरेजमेंट के हवाले से आप देखिए बच्चों को एक गाइडलाइन भी दे रहे होते हैं, मकसद। अब हमें बाज़ औक़ात शिकायतें रहती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ पड़ गए, वो ये करें वो करें। अगर आप उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ दे देते हैं और फिर उनको अपने आप को एक्सप्लोर करने का टाइम भी मिल जाता है कि मैं क्या एक्टर हूँ भी कि नहीं हूँ, गुलकार हूँ कि नहीं हूँ, और इसी उम्र में मेरे हाल पता चलता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज की यूनिवर्सिटी दौर में। तो ये हम अपने बच्चों, नई नस्ल के लिए एक खैर की तरफ उनको लाने का भी बायस बने। पंजाबी बैठक जो है हमारी, इंशाल्लाह वो हमने उसके लिए कैंटीन का आगाज़ कर दिया है। तो अब ये है कि यहाँ पे अफ्तारी वगैरह भी वो उसका भी इंतज़ाम कर रहे हैं, जो हमने जिनके हवाले कैंटीन किया, इश्तिहार दिया था अखबार में, वही सारी जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करके, और उसमें मैंने स्पेशली उनको कहा है हमने कि हम बिल देंगे, गैस का भी हम बिल देंगे और जो अपना है बिजली का भी देंगे, लेकिन आपने हमारे जो लोग हैं उनको सस्ती चीज़ें देनी है। ये नहीं कि बाहर से एक चीज़ 25 की मिल रही है तो आपने 60 की देनी है, वो 25 की ही दें, ठीक है। और इस तरह चाय भी अब देखिए किसी जगह लाहौर चले जाएं 100-100 200 रुपये की चाय का कप मिल रहा है, तो चाय भी कल मैंने खुद चाय मंगवा के चेक की तो 30 रुपये का चाय का कप है, लेकिन इतनी अच्छी उसने चाय बनाई। फिर मैंने बच्चे को इनाम दिया 100 रुपया जाके, और एक तो उसको मैंने ये कहा कि जब भी कोई चाय मैं भी मंगवाऊँ तो मेरा भी तुमने बिल भेजना है, क्योंकि अगर तुम बिल नहीं लोगे तो फिर बाकी लोगों को महंगा दोगे। तो मैंने उसको इनाम भी दिया, मैंने कहा बहुत अच्छा तुमने काम किया। तो वो बच्चा बड़ा है अच्छा, वो कह रहा है कि मैं रमज़ान में ओपन अफ्तारी भी करूँगा, और वो अफ्तारी को 250 रुपये पर हेड है।